भारत का इतिहास कई राजा महाराजा और उनकी रानियों की कथाओं से भरा पड़ा है, जिसमें कुछ कथाएं प्रेम की, कुछ षड्यंत्र की, तो कुछ बहादुरी की मिसाल पेश करती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी ही रानी की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने ही बेटे को दिल दे बैठी थी। इस कहानी का अंत भी इतना भयानक था जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप गई। ये कहानी है भारत के एक विशाल और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में उसका बेटा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने लगभग 25 वर्षों तक राज किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका बेटा सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल की थी। इसके अलावा तिब्बती बौद्ध परंपरा में प्रचलित तारानाथ की किताब भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में ये कहा गया है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की थी। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य बौद्ध कथा अशोकावदान में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। ये युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग नरेश अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया। ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। उस समय का कलिंग राज्य आज का उड़ीसा राज्य है। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग नरेश अनंत पद्मनाभन को हरा दिया, लेकिन इस युद्ध के परिणाम इतने विनाशकारी और भयानक थे कि लाखों लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने शांति के मार्ग को चुन लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अभिलेखों और कई ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें वेदिशा, असंधिमित्रा, करुवाकी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता प्रमुख थी। तिष्यरक्षिता अशोक की सबसे छोटी रानी थी, जो अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह पहले केवल एक साधारण सेविका थी, लेकिन अपनी चतुराई और सुंदरता से तिष्यरक्षिता सम्राट अशोक के करीब पहुंची और उसकी सबसे प्रिय रानी बन बैठी। दरअसल उस समय श्रीलंका के राजा तिस्य ने तिष्यरक्षिता को अशोक की सेवा में भेजा था, लेकिन दरबार में आते ही तिष्यरक्षिता ने अपने रूप और चालाकी से सबका ध्यान खींच लिया, खास तौर पर सम्राट अशोक का। इसने अशोक को अपने मोहपाश में ऐसा बांधा कि एक सेविका से सीधे सम्राट की प्रिय रानी बन बैठी। इस समय सम्राट अशोक बूढ़ा हो चुका था, जबकि तिष्यरक्षिता अभी जवान और आकर्षक थी। अशोक और तिष्यरक्षिता के बीच उम्र का एक बड़ा अंतर भी था। तिष्यरक्षिता को अशोक के साथ अपने संबंधों में अधूरापन महसूस होता था। इसी दौरान जब उसने अशोक के एक पुत्र राजकुमार कुणाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। दरअसल राजकुमार कुणाल अशोक की एक अन्य पत्नी पद्मावती का पुत्र था, जो दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर काया का था। तिष्यरक्षिता के मन में कुणाल के लिए प्रेम भावना जाग उठी और उसने कुणाल को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तिष्यरक्षिता कुणाल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिशें करने लगी। वह तरह तरह के बहाने बनाकर उसे अपने कक्ष में भी बुलाती थी। एक दिन तिष्यरक्षिता ने विशेष श्रृंगार किया और कुणाल को अकेले अपने महल बुलाया। जब राजकुमार कुणाल वहां पहुंचा
तो तिस्यरक्षिता ने उससे अपने प्रेम का इजहार कर दिया। तिस्यरक्षिता ने कुणाल से कहा कि वह उससे प्रेम करने लगी है और चोरी छिपे दोनों प्रेम संबंध में रह सकते हैं। लेकिन तिस्यरक्षिता की ये बात सुनते ही कुणाल गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तिस्यरक्षिता को फटकार लगाई और खूब खरी खोटी भी सुनाई। कुणाल ने कहा कि वह उसके पिता की पत्नी और उसकी मां है। इस तरह के विचार रखना भी पाप है। तिस्यरक्षिता को उसकी मर्यादा बताकर कुणाल गुस्से में महल से बाहर चला गया। कुणाल द्वारा किए गए इस अपमान से तिस्यरक्षिता आहत हो गई। अब कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह षड्यंत्र रचने लगी। तिस्यरक्षिता किसी भी हालत में कुणाल से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। उसने दरबार के अधिकतर मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे धीरे धीरे दरबार में उसकी ताकत बढ़ने लगी। इसी बीच मौर्य साम्राज्य के एक मुख्य शहर तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तक्षशिला मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब का एक शहर है, जो प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी तथा शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए तिस्यरक्षिता ने राजकुमार कुणाल को भेजने की सलाह दी। सम्राट अशोक ने भी तिस्यरक्षिता के इस सुझाव को मान लिया और राजकुमार कुणाल को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया। दरअसल तिस्यरक्षिता कुणाल से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने एक षड्यंत्र के तहत कुणाल को तक्षशिला भिजवाया था। कुणाल ने अपनी सूझबूझ से तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसका तक्षशिला में एक बड़ा संकट इंतजार कर रहा था। जब कुणाल तक्षशिला में था, तब वहां सम्राट अशोक का एक आदेश पहुंचा, जिस पर सम्राट अशोक की राज की मुहर भी लगी थी। सम्राट के इस आदेश में लिखा था कि राजकुमार कुणाल ने तक्षशिला में सम्राट अशोक से बगावत का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल दी जाएं। राजा के इस आदेश को पढ़कर वहां मौजूद सभी मंत्री और सैनिक हैरान रह गए। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सम्राट अशोक अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आदेश पर सम्राट की राज की मोहर लगी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मंत्रियों और सैनिकों को ये आदेश मानना पड़ा और आदेश के अनुसार राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल दी गई। जब ये खबर सम्राट अशोक तक पहुंची कि उनके आदेश से उसके प्रिय पुत्र राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल दी गई हैं, तो वो हैरान रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल वो आदेश सम्राट अशोक ने भेजा ही नहीं था। तो कौन था वो जिसने राजकुमार कुणाल के खिलाफ राज की मोहर वाला वो आदेश तक्षशिला भिजवाया था? इसी सच्चाई को जानने के लिए सम्राट अशोक भी बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों से इसकी तहकीकात करवाई। तहकीकात के बाद गुप्तचरों ने सम्राट अशोक को बताया कि राजकुमार कुणाल के खिलाफ ये षड्यंत्र रानी तक्षरक्षिता ने रचा था। तक्षरक्षिता की ये सच्चाई सुनते ही अशोक का क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि तक्षरक्षिता को पकड़कर सरेआम जिंदा जला दिया जाए। अशोक के इस फैसले ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। तक्षरक्षिता को उसकी साजिश की ऐसी सजा मिली जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इसी के साथ रानी तक्षरक्षिता का अंत हो गया। लेकिन राजकुमार कुणाल के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। अपनी आंखें गंवाने के बाद पराक्रमी और शक्तिशाली राजकुमार कुणाल बेहद कमजोर और लाचार हो गया। उसकी नेत्रहीनता के कारण वो कभी भी एक मजबूत और प्रभावी शासक नहीं बन सका। अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। तक्षरक्षिता की ये कहानी को कई इतिहासकार केवल एक कल्पना मानते हैं,
क्योंकि अशोक के शिलालेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये कहानी संस्कृत भाषा में लिखे बौद्ध कथाओं के ग्रंथ दिव्यावदान और कुछ अन्य जैन ग्रंथों में भी मिलती है, जिसके कारण इस कथा को कुछ इतिहासकार प्रामाणिक मानते हैं। तिस्रक्षिता की ये कथा इतिहास में प्रेम, षड्यंत्र और बदले की एक दिलचस्प मिसाल है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।